पर एक शब्द आया है, पिछले दिन भी हमने चर्चा किया था कि भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण क्या है? तो भूमि निम्नीकरण का मतलब जो मृदा है उसकी उर्वरा शक्ति में कमी आना, जो भूमि है उसकी गुणवत्ता में कमी आना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो भूमि निम्नीकरण का जो क्षेत्रफल है वो 13 करोड़ हेक्टेयर है, यानी भारत के 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का निम्नीकरण हो गया है, निम्नीकृत हो गई है भूमि, जिसमें से 28% हिस्सा वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और 56% हिस्सा जल अपर्दित है। जल अपर्दित मतलब जल के कारण जो है उस मृदा का अपरदन हुआ है, जिससे जो है उसका जो है निम्नीकरण हुआ है, यानी जो मिट्टी की ऊपरी परत है बारिश के साथ जो है विस्थापित हो जाती है, बह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो जो ऊपरी परत है वो उपजाऊ होती है और उसके विस्थापित हो जाने के बाद जो नीचे की परत कम उपजाऊ होती है। तो ये इसके भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। फिर यह कहा जा रहा है कि जो शेष क्षेत्र है वो लवणी है या क्षारीय है। तो लवणी क्षारीय होने के कारण भी मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। और ये कैसे होता है? ये होने का पीछे कारण है कि जब किसी क्षेत्र में, किसी भूमि के क्षेत्र में जो है जल का भराव ज़्यादा दिनों तक रहता है, तो ऐसे क्षेत्र की जो मिट्टी होती है लवणी क्षारीय हो जाती है। तो ये भी भूमि भूमि निम्नीकरण का एक कारण है। मानव की क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अतिचारण और खनन से भी भूमि का निम्नीकरण बढ़ा है। वनोन्मूलन का मतलब वनों का नाश करना, वनों को काटना। अतिचारण का मतलब है पशुओं को अधिक से अधिक चराने से जो है क्या होता है कि उनके पैरों के जो खुर होते हैं उससे जो है मिट्टी उखड़ जाती है और बारिश के साथ वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाती है। और खनन से भी भूमि का निम्नीकरण हुआ है। खनन में क्या होता है कि खुदाई के लिए पहले तो वहाँ का जो जंगल झाड़ी वगैरह है वो सब काट देते हैं और फिर उसके बाद जो है वहाँ खुदाई करते हैं, तो खनन से जो मलबा निकलता है उसको भूमि पर बिखेर देते हैं। तो क्या होता है कि इससे भूमि का निम्नीकरण होता है, यानी मिट्टी की जो है गुणवत्ता कम हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हैं कि झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खनन के कारण जो है भूमि का निम्नीकरण हुआ है। तो आपसे एक नंबर में पूछा जाए कि किन क्षेत्रों में खनन के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है, तो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खनन के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। और अगर पशुचारण से यानी अतिचारण से जो है पशुओं को अधिक चराने से भूमि का निम्नीकरण किन क्षेत्रों में हुआ है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है भूमि का निम्नीकरण जो हुआ है वो अतिचारण या पशुचारण के कारण हुआ है। फिर इसके बाद है कि जल भराव के कारण जो भूमि का निम्नीकरण, जिसके कारण जो है मृदा में जो है लवणीयता या क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर जल भराव के कारण जो है भूमि का निम्नीकरण हुआ है। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ भी मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं, जो भूमि निम्नीकरण का एक कारण है। जो औद्योगिक कचरा निकलता है वो या तो भूमि पर ऐसे ही बिखेर दिया जाता है, उसका सही से निस्तारण नहीं किया जाता है, या फिर वहाँ से जो निकला हुआ गंदा पानी है वो नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। और वो जो नदियों का पानी है अगर सिंचाई में उपयोग लाया जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये भी भूमि निम्नीकरण का एक कारण है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि भूमि निम्नीकरण की समस्या से निपटने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? तो भूमि निम्नीकरण की समस्या से निपटने के उपाय यहाँ पर हम 5 दिखाए हैं। वनारोपण, वनारोपण का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे कि मृदा का अपरदन कम होगा, तो भूमि का जो निम्नीकरण है, ये जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। पशु चारण पर नियंत्रण लगाना होगा। पशुओं को अधिक चराने से क्या होता है कि मिट्टी का जो है अपरदन होता है, एक स्थान से मिट्टी दूसरे स्थान तक विस्थापित हो जाती है। रेतीले क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियाँ लगाना। रेतीले क्षेत्रों में क्या होता है कि वहाँ पर हवा बहुत तेज चलती है और जो रेत है या जो धूल के कण है हवा के साथ विस्थापित हो जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे भूमि का निम्नीकरण होता है। तो ये कहा जा रहा है कि कांटेदार झाड़ियाँ अगर वहाँ लगा देंगे तो ये जो मिट्टी का जो विस्थापन हो रहा है वो रुक जाएगा। तो भूमि निम्नीकरण की समस्या से हम इससे निपट सकते हैं। फिर खनन पर नियंत्रण लगाना होगा, यानी खनन कार्यों से भी जो है क्या हो रहा है कि भूमि निम्नीकरण हो रहा है। तो खनन तो हम करेंगे लेकिन उस पर थोड़ा नियंत्रण लगाना होगा कि उससे जो निकला हुआ मलबा है जो है उसको ऐसी ज़मीन पर न बिखेरें, उस पर जो है हम ध्यान दें। औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण। औद्योगिक प्रदूषण क्या मतलब? उद्योगों से जो निकला हुआ कचरा है उसको जो है सही उसका तरीके से उसका निस्तारण किया जाए। वो उद्योगों से जो निकला हुआ गंदा पानी है उसको नदियों में सीधे प्रवाहित ना किया जाए।
उसको पहले जो है प्रदूषण नियंत्रण इकाई को दिया जाए और फिर उसके बाद उसको प्यूरीफाई किया जाए, साफ़ किया जाए, फिर उसके बाद नदियों में उसको प्रवाहित किया जाए। तो इन तरीकों से हम जो है निम्नीकरण की समस्या, भूमि निम्नीकरण की समस्या से हम निपट सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले दिन हम जो है मिट्टी के बारे में जानेंगे कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है, किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तथा कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।